कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत क्रिटिकल समय है ये, है ना। किसी तरह अपने को भी बचाना है और परिवार को भी बचाना है, और उसके साथ आप लोग अपने टीचर को भी बचाइए। सभी टीचर लोग तो बीमार हैं, है ना। इसलिए क्लास कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, उपाध्याय सर, सुमन सर, अतहर साहब, सब लोग बीमार चल रहा है ना। पूरा परिवार बीमार है। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, सब ठीक होगा धीरे धीरे, है ना। दूसरी बात ये है कि बायोलॉजी में हम पूरा यूनिट 1 और जेनेटिक्स का एक पार्ट वीडियो ऑलरेडी डाल दिए। ठीक है, वीडियो में कुछ शुरू वाला थोड़ा दिक्कत होती होगी, क्योंकि नए नए थे हम लोग, उतना अच्छा बन नहीं रहा था, है ना। सीखने में टाइम लगा, लेकिन 4-5 वीडियो के बाद तो अच्छा आने लगा है ना। सीख लिए थे हम लोग। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, उसको तो पहले पढ़िए आप लोग, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि अभी उधर हम उलझें। बड़ा बड़ा चैप्टर था वो, है ना। और हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो ये जो है यूनिट 1, यूनिट फर्स्ट, ऐसे किताब में लिखा है 6th यूनिट, चूँकि 11th वाला 5 यूनिट था, ये 6ठा यूनिट लिखा है ना। इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आप लोग पहले ये जान लीजिए पढ़ना क्या है। इन ऑर्गेनिज्म, इसका वीडियो 1 to 10 तक है, 1 से 10 तक है, उसको ठीक से देख लीजिए, है ना। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका 10 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ वीडियो दिक्कत होती होगी, लेकिन इधर से आकर सब ठीक हो गया होगा, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा है उसमें, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चारों चैप्टर का वीडियो उसमें कंप्लीट सेट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो वीडियो आप कहीं से मत शुरू कीजिए। मान लीजिए इसका 1 to 10 है, तो पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, वैसे ही सिस्टमेटिक इसका जितना भी होगा, है ना, उसका भी पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, तब ना समझ में आएगा। सिस्टमेटिक सब एक दूसरे से लिंक्ड रहता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ना, यूनिट 2 जो पढ़ना है हम लोगों को, है ना, वो एक्चुअली यूनिट 7 दिया होगा, है ना। उसमें पढ़ना है हम लोगों को ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसका पूरा वीडियो होगा, ठीक है ना। सिस्टमेटिक एनसीईआरटी के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से, ठीक है ना। और इसी के साथ दूसरा है वही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो नहीं होगा उसमें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हेडिंग दिया होगा उसमें, ऐसे हम उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है वेरिएशन, वेरिएशंस नहीं, इवोल्यूशन। इस दोनों का वीडियो उसमें नहीं होगा, यहीं से हम शुरू करना चाह रहे हैं। ये लंबा लंबा चैप्टर है, जैसे ही ऑफलाइन होगा हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन में अभी आप लोग यहाँ से चलिए, नहीं तो सिलेबस ख़त्म होगा नहीं, टाइम उतना नहीं है, बहुत टाइम हम लोग बिता दीजिए, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, और यूनिट 3 जो है ना, वो है
हेल्थ एंड डिजीज, ये सब यूनिट थोड़ा छोटा छोटा है, यूनिट बड़ा सब यही सब है, यूनिट 1, ठीक है ना। और ये जेनेटिक्स, इसी को कहते हैं हम लोग जेनेटिक्स, है ना। और यूनिट 4 जो हम लोगों को पढ़ना है ना, वह है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत छोटा यूनिट है ये, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। किताब खरीदिए, फिर जाइए पढ़िए आप लोग, है ना। हो गया। और लास्ट यूनिट है इसका 5th, ठीक है ना। ये यूनिट है इकोलॉजी, 3-4 चैप्टर इसमें भी है, ठीक है ना। तो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा पूरा यूनिट 1 का, और इस सब का वीडियो है। आप लोग वीडियो नंबर 1, 2, 3 करके देखिए, ये सब का वीडियो है और इसका भी वीडियो है, ठीक है ना। यहाँ से वीडियो नहीं होगा आपका, है ना। इसको हम यहीं से शुरू करना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दूसरी बात ये है, जब ऑफलाइन होगा हम फिर आ जाएंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑनलाइन में इसी को चलने दीजिए कि यहाँ हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे जल्दी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हिंदी में जो पढ़ता है उसके लिए कुछ कहना ये है, जो भी चैप्टर इसमें हम पढ़ाए हैं, चूँकि उस साल में हिंदी स्टूडेंट अलग थे और इंग्लिश स्टूडेंट अलग थे, है ना। सबको हिंदी में हम जो बोल रहे हैं वही उसका नोट है, उसको आप लोग ऐसे ही वीडियो को पॉज करके और हिंदी में उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। दिक्कत होगी तो फिर व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा कि ये नहीं हो रहा है, फिर उसको हम ठीक कर लेंगे। ऑफलाइन जैसे ही होगा, यहाँ तक हम ऑफलाइन में फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। तब तक हमको इजाज़त दीजिए आप लोग, यहाँ से हम शुरू करें और ये सब ख़त्म करें, ठीक है। 100 से ज़्यादा वीडियो है उसमें, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छा वीडियो है, नहीं हमको नहीं लग रहा है कि अभी अगर हम बनावें तो उतना अच्छा हम बना पाएंगे, क्योंकि उसमें वो नीट लेवल का भी है और बिहार बोर्ड लेवल का भी है, मैटर भी दिए हैं, लिखे भी हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये रहा सब इंट्रोडक्शन के बारे में। हिंदी वाले लोग अपने ठीक से देख लें, जहाँ दिक्कत होगी हमको खबर करें, ठीक है ना। और फिर हम लोग अब सीधे आवें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या एक्चुअली, वो है ना, इट इज बायोलॉजी in which we study, हम लोग स्टडी करेंगे या करते हैं मैक्रोमोलेकुल्स, and their functions मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आप लोगों को बताए थे, है ना। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में स्पेशली हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे स्पेशली ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। इस सब का स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये बायोलॉजी का वो शाखा है जिसमें हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल और उसके फंक्शन का अध्ययन करते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल में स्पेशली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पढ़ेंगे, ठीक है। हो गई बात ये। तो अब इसमें से हम लोगों को, है ना, डीएनए और आरएनए का तो मालूम है आप लोगों को, ये डीएनए एंड आरएनए
दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो फिर हम लोग अब क्या करें, हम लोग इसमें न्यूक्लिक एसिड का स्टडी कर लेंगे। हम लोग न्यूक्लिक एसिड में पहले हम लोग डीएनए देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आरएनए पर आएंगे। जो डीएनए हम लोग पढ़े हैं तो उसका एक पार्ट पढ़े हैं, अब उसका 3 पार्ट बाकी था, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इसको बिटा रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो ऐसे इंट्रोडक्शन दे दिए हम इसका, है ना। अब हम लोग इसमें से एक ले लें डीएनए, ठीक है ना। और डीएनए के बारे में पढ़ें हम लोग भी। बहुत डिटेल पढ़ाए थे 11th में बायोमोलिकुल्स में आप लोगों को, है ना। इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का ये पॉलीमर है, मतलब न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। टेक्स पार्ट इन, जो भाग लेता है ना, हेरिडिटी, एंड मेटाबॉलिज्म, जो हेरिडिटी में भाग लेता है और मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। जेनेटिक्स का नोट जब वीडियो देखिएगा तो हेरिडिटी के बारे में आप लोगों को डिटेल बताए हैं उसमें ना। पेरेंट्स का कैरेक्टर, फादर मदर का कैरेक्टर बच्चों में जो जाता है उसी को हम लोग हेरिडिटी का। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। मेटाबॉलिज्म तो आप लोग समझ रहे हैं, दोनों में ये भाग लेता है, ठीक है ना। आप लोगों को उसमें हिस्ट्री नहीं बताए थे ना, यहाँ डिटेल हिस्ट्री देखिए। तो इसका हिस्ट्री, एफ मिक्सचर डिस्कवर्ड। न्यूक्लिक एसिड का खोज या डीएनए का खोज तो किया था वो एफ मिक्सचर नहीं, बट कॉल्ड, लेकिन इसने न्यूक्लिन कहा था, है ना। अल्टमैन कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पहले कौन कहा? अल्टमैन ने कहा, है ना। फिशर, कौशल का भी नाम आ रहा है जी, कौशल, ठीक है ना। डिस्कवर्ड नाइट्रोजीनस बेसेज, याद है डीएनए में एटीजीसी रहेगा, उसका खोज कौन किया था? फिशर, कुछ लोग कह रहा है कौशल ने किया था, ठीक है ना। लेविन ने, है ना। शुगर डिस्कवर्ड आपको मालूम है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट का बना होता है, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है ना। और अष्टबरी, कुछ लोग फ्रैंकलिन का भी नाम है इसमें, है ना। अष्टबरी ऑब्टेंड, प्राप्त किया, एक्सरे कॉपी ऑफ डीएनए, डीएनए का एक्सरे कॉपी तैयार कर लिया था या प्राप्त किया, है ना।
ऑन दिस बेसिस, और इस एक्सरे कॉपी के आधार पर, ऑन दिस बेसिस वाटसन एंड क्रिक ठीक है ना, proposed डीएनए मॉडल, डीएनए मॉडल जो है ना इसी के आधार पर दिया वाटसन एंड क्रिक में, है ना, 1953 में दिया था ये, और 1962 में नोबेल प्राइज भी लोगों को मिला था। ठीक है ना। एक और चीज, जैकरिस, है ना, क्वाइंड द टर्म, इसी ने टर्म जो है ना ये डीएनए दिया था, है ना। एक और नाम लिया जा सकता है कॉर्नबर्ग, सिंथेसाइज्ड डीएनए, इसने लेबोरेटरी में डीएनए सिंथेसिस कर लिया था। ठीक है ना। ये है कुछ इसका हिस्ट्री, है ना। इसमें हम लोग देखें डीएनए जो है ना, एफ मिक्सचर ने एक्चुअली खोजा था इसको। ठीक है ना। ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, मतलब न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना हुआ है, पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है, जो हेरिडिटी में भाग लेता है और मेटाबॉलिक में भाग लेता है। एफ मिक्सचर ने खोजा लेकिन न्यूक्लिन कहा, अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया, फिशर या कोसेल ने जो एटीजीसी बेस है सब उसका खोज किया था, लेविन ने शुगर और फॉस्फेट का खोज किया था, अष्टबरी ने एक्सरे कॉपी तैयार किया, वाटसन एंड क्रिक ने उसी के आधार पर डीएनए स्ट्रक्चर का या मॉडल दिया, जैकरिस ने ये टर्म डीएनए दिया था, कॉर्नबर्ग जो है ना वो लेबोरेटरी में डीएनए का सिंथेसिस कर दिया था। ठीक है। ये है इसका हिस्ट्री। अब हम लोग कुछ आगे देखें, हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब हम कुछ आगे इसमें बताएं। बहुत कुछ इसके बारे में आप लोग डिटेल जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी इसका 4 पार्ट है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर इसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग पहले इसका डीएनए के बारे में देखें, फिर ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है या किस में पाया जाता है। इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी जीव में पाया जाता है एक्सेप्ट, क्या अपवाद है इसका, सम प्लांट, सभी नहीं, सम प्लांट वायरस, जहां डीएनए नहीं रहेगा वहां आरएनए रहेगा। सभी जीवों का, कोई जीव है तो उसमें फिर डीएनए होगा ही, ठीक है ना। लेकिन कुछ प्लांट वायरस में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग आए इसके स्ट्रक्चर पर। ठीक है ना। स्ट्रक्चर को हम लोग 2 भागों में बांटकर स्टडी करेंगे। पहला होगा साइटो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के आधार पर, और फिर दूसरा है फिजिकल स्ट्रक्चर। पहले हम लोग इसका केमिस्ट्री देखेंगे
और फिर तब इसका फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहे हैं? इसका केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर दो भागों में बांटकर इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको भी मिटा दें हम, चूँकि उसमें ज़्यादा जगह चाहिए हमको केमिकल स्ट्रक्चर में अब, है ना। तो आइए केमिकल स्ट्रक्चर को फिर देखा जाए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमको पूरा मिटाने दीजिए, जगह हमको ज़्यादा चाहिए अब। चलिए अब हम लोग देखें केमिस्ट्री ऑफ डीएनए। डीएनए की केमिस्ट्री या साइटोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले भी बताए थे कि ये डीएनए है तो स्ट्रैंड है, धागा की तरह स्ट्रक्चर है और छोटा छोटा यूनिट का बना हुआ है ना, जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह ये डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अनेक न्यूक्लियोटाइड का ये बना हुआ है, ठीक है ना। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है और अनेक न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड है मतलब कि छोटा छोटा यूनिट न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। अब हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं हम, है ना। ये बना होता है शुगर, दूसरा है फॉस्फेट और तीसरा है नाइट्रोजीनस बेसिज, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं बेस शुगर और फॉस्फेट का। पहला हम लोग देखें शुगर, सब का स्ट्रक्चर तक आप लोगों को बताए थे, है ना। इसमें जो शुगर है ना वो डीऑक्सी राइबोज है, तो राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O5 है। इसमें एक ऑक्सीजन कम है इसलिए नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना। और इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह देखे थे। यहाँ OH हम लोग ऊपर कर दें तो बीटा फॉर्म में रहेगा ये, क्योंकि हम लोगों को वैसे ही ज़रूरत है इसलिए हम लोग पहले ही से ऐसा कर दें। यहाँ पर हो जाएगा CH2 OH, यहाँ हो जाएगा H, है ना। यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो ये तो गिनिए तो इसमें तो हो जाएगा C5H10O5 है। ये क्या करना है आप लोगों को? दूसरा नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन को हटा देना है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ही रहेगा। अब ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, ठीक है ना। अब इसमें इसका दूसरा नाम भी हो सकता है 2, दूसरे नंबर पर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, 2-डीऑक्सीराइबोज भी इसका नाम हो जाएगा। दूसरे नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन इसमें कम है, ठीक है ना। अब ये तो आप लोगों को बताए थे पहले, RNA पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर OH लिखेंगे, ठीक है ना। और अब दूसरा है फॉस्फेट।
ये फॉस्फेट H3PO4 के रूप में रहता है, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं इसको, H3PO4 है ना। इसका फॉर्मूला होता है ये है, ठीक है ना। बेसेज के बारे में आप लोगों को बताए थे कि ये दो तरह के हैं, है ना। एक है प्यूरीन, एक है प्यूरीन बेसेज, नाइट्रोजन कंटेनिंग है ये, और दूसरा है पायरिमिडीन। है ना। प्यूरीन को बताए थे कि ये दो तरह का है, एडिनिन, इसको ए से डिनोट करेंगे हम लोग, और फिर एडेनिन हम लोग कहीं लिखेंगे नहीं। गुएनिन, इसको जी से डिनोट किया जाएगा, है ना। ये तीन तरह का है ना। साइटोसिन सी से डिनोट करेंगे हम लोग, यूरासिल यू से, और थायमिन टी से डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है तो पायरिमिडीन ये यूरासिल, लेकिन ये एब्सेंट इन डीएनए, ये डीएनए में नहीं रहेगा, आरएनए में पाया जाता है। एब्सेंट इन डीएनए यहाँ पर लिख दीजिएगा, पायरिमिडीन है ये, इसलिए यहाँ पर जनरली लिख दिया जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बहुत डिटेल बताए थे, है ना। फिर बता रहे हैं अभी, है ना, चूँकि उसकी हमको ज़रूरत है और आगे भी आप लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत ठीक से बायोमोलिकुल्स में आप लोग पढ़े थे, उतना ध्यान नहीं दिए थे, बच्चे भी थे आप लोग, और अब तो थोड़ा मैच्योर हो गए हैं आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई हो रही है ना। तो इस तरह अब हम लोग इस सब का स्ट्रक्चर सिर्फ देखेंगे, इस दोनों का स्ट्रक्चर तो देख लिया हम लोग, है ना। तो अब हम लोग ये चारों का स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे पहले, है ना। वीडियो पॉज करके पूरा उतारते जाइएगा, है ना। ऐसे आप लोगों को नोट में होगा शायद ये सब, यहाँ तक तो है। अभी आगे जो तीन टॉपिक और पढ़ाएंगे, पैकेजिंग, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, वो सब 12 में पढ़ना था, इसे उधर नहीं पढ़ाए थे, है ना। ये तो हो जाएगा आप लोगों से। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो आप लोगों को पहले भी बताए थे, है ना, कि ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखिएगा ये स्ट्रक्चर जो है ना होमोसाइक्लिक है, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं तो मालूम हो गया होगा, है ना। इसके साइकिल में, इसके चेन में सिर्फ कार्बन ही है, इसलिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ये, है ना। सब जगह H लिख दीजिए, अल्टरनेट बॉन्ड दे दीजिए, ये हो गया बेंजीन। ठीक है ना। और इसी से ड्राइव करेंगे हम लोग का स्ट्रक्चर। अब इसी से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक बनाएंगे हम लोग, है ना। वो कंपाउंड इस तरह बनेगा, ये देखिए, बॉन्ड सब ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ H रहेगा, है ना। और देखिए यहाँ नाइट्रोजन हम लोग 2 जगह ला दिए हैं, ठीक है ना। इसका नंबरिंग भी हम लोग ठीक से देख लीजिएगा, चूँकि हम लोगों को इसी का न्यूक्लियोसाइड सब बनाना है। नंबरिंग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6 नंबर, इस तरह नंबरिंग कर लीजिएगा, है ना।
ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया चूँकि इसके रिंग में 2 नाइट्रोजन हो गया है कार्बन के अलावा, ठीक है ना। तो हम लोगों को 3 लिखना है। एक लिखना है साइटोसिन इसका, है ना। पहले हम लोग अभी प्यूरिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना। ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर हम लोग पहले देखेंगे। प्यूरिन नहीं ना, पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर हम लोग पहले देखेंगे। तो हम लोग एक अभी स्ट्रक्चर इसका एक बना लिए, ऐसा ही हम लोग 2 पहले बना लें, है ना। अब दूसरा एक और बना देते हैं हम यहाँ पर। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए, हो गया। यहाँ कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो ये भी हो जाएगा, है ना। यहाँ अभी छोड़िए, यहाँ क्या लिखना है, क्या जोड़ना है हमको, इसलिए एक दूसरा लिखेंगे हम लोग यूरासिल। और एक और बना लीजिए। स्ट्रक्चर में कहीं कोई परिवर्तन आप लोग मत कीजिएगा। किताब में किए हुआ है, एनसीईआरटी में भी किए हुआ है। हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग इसके स्ट्रक्चर एक ही रहने दीजिए। क्या क्या कहाँ कहाँ जोड़ना है उतना ही बस याद रखिए। तीन स्ट्रक्चर हम लोग बना लिए। इसके लिखेंगे और इसको लिखेंगे हम लोग थायमीन। तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। अब कहाँ क्या 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 करना है हम लोगों को उसको देखिए। यहाँ पर आप NH2 लिखिए और यहाँ पर OH दे दीजिए, साइटोसिन हो गया, है ना। NH2 को हटाइए, OH कर दीजिए, ये OH ऑलरेडी था ही, यूरासिल है। और यूरासिल तो लिख ही दीजिए और यहाँ पर आप CH3 जोड़ दीजिए, है ना। और इस तरह ये हो जाएगा थायमीन। बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर क्या जोड़ना है उसी को याद रखिए, ठीक है ना। आगे कुछ इधर उधर करना है हम लोगों को, करेंगे, देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है प्यूरिन का। ये सिंगल रिंग है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और ये प्यूरिन ये डबल रिंग है, इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर है ना। लेकिन ठीक से देखिए तो वो भी ऐसे ही है। हम लोग क्या करेंगे, वही स्ट्रक्चर पहले बना रहे हैं। देखिए तो यही स्ट्रक्चर जो इधर बनाए हम लोग, वही स्ट्रक्चर फिर हम बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वही स्ट्रक्चर फिर हो गया, यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से एक और रिंग निकालिए, N, C और N का। यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, H कर दीजिए, यहाँ पर भी H कर दीजिए। ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। इसको हम लोग प्यूरिन में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 2 रिंग बनाना पड़ेगा हम लोगों को, एक एडेनिन के लिए और दूसरा एक बनाना पड़ेगा गुएनिन के लिए। N, C और N, 2 रिंग हो गया इसमें। यहाँ H कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए, ये रिंग हो गया। 2 रिंग बना लिए। एक के लिए गुआनिन लिखना है हम लोगों को, एक को लिखना है एडेनिन, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ NH2 लिख दीजिए और यहाँ पर H दे दीजिए, एडेनिन तैयार हो गया, ठीक है ना। अब क्या कीजिए,
NH2 को नीचे लाइए तो ऐसी बात नहीं कि H ऊपर ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर OH रहेगा आएगा। देखिएगा, ऐसा ना सोचिए कि इसको उलट देंगे तो हो जाएगा ग्वेनिन। यहाँ पर OH रहेगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, ये ग्वेनिन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ही बताए थे आप लोग, बायोमोलिकुल्स में भी इसको बता चुके हैं हम, है ना। तो ये रहा कुछ स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ आगे बढ़े हम लोग, है ना, और वो देखेंगे हम लोग। हाँ, इसका नंबरिंग देखिएगा, इसका नंबरिंग आप यहाँ से कीजिए। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस पर ध्यान दीजिएगा, इसका नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से, और उसका नंबरिंग वहाँ से होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड देखें इसका, है ना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी आप लोगों को पढ़ाए थे डिटेल, ठीक है। स्ट्रक्चर भी चूँकि NCERT में है, इसलिए हम उसका स्ट्रक्चर भी दिए थे, बनाए थे, फिर उसको रिपीट कर रहे हैं हम, है ना। इसलिए आप लोग ठीक से ध्यान दीजिए, उसको ज़रूर समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखें बेस प्लस शुगर दोनों जब मिलता है ना, तब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और जब इसमें फॉस्फेट आप जोड़ दीजिए तब न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा एडेनिन। शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया ना। न्यूक्लियोसाइड बनेगा तब उसको डी एडिनोसाइन कहेंगे। डीऑक्सी हो गया, डी का मतलब एडिनोसाइन, है ना। और जब इसमें आप फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, तो डीई एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। चूँकि एडिनोसाइन में एक फॉस्फेट जुटा है, इसलिए इसका दूसरा नाम है ना डीई एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। शॉर्ट में इसको DEAMP कहा जाता है। एडिनोसाइन में एक ही फॉस्फेट नहीं जुटा है, इसी से क्या कहेंगे हम लोग, DE एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कहिए या DE एडिनाइलिक एसिड। ठीक रहा। ग्वेनिन जोड़िएगा तो वैसे ही ये शुगर तो ऐसे ही जुटेगा इसमें भी, है ना। और ये हो जाएगा DE ग्वेनोसाइन, ग्वेनोसाइन। और जब इसमें आप फॉस्फेट जोड़ दीजिएगा, है ना, तो DE ग्वेनाइलिक एसिड, है ना।
और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, DE गुएनोसाइन मोनोफॉस्फेट, DEGMP। पूरा नाम नहीं लिखेंगे, आप लोग इसे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा हम लोग साइटोसिन को जोड़ें, तब ये हो जाएगा DE साइटिडीन। और जब इसमें हम लोग फॉस्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, तो DE साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड है ना। और इसका दूसरा नाम DECMP। तो साइटिडीन में एक ही फॉस्फेट न जुट रहा है, तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट नाम इसका एक और हो जाएगा, ठीक है ना। जनरली इसी से जाना ही जाता है, CMP, GMP, AMP, है ना। और अब रहा थायमीन, शुगर जोड़ेंगे हम लोग इसमें, थायमिडीन। जगह तो नहीं है इसमें ज़्यादा, फॉस्फेट जोड़ दीजिए, है ना। ये हो जाएगा DE थायमिडाइलिक एसिड। तो जिस तरह ऊपर हम लोग कह रहे थे वैसे ही इसको भी कहिए DETMP। ये सब रहा इसका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। इसको थोड़ा और हम अब मिटाकर इसको थोड़ा डिटेल बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जगह नहीं है अभी। तो इसको इस तरह आप लोग पहले ही बताए थे, इसको है ना, नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम फिर मिटा रहे हैं, ठीक है ना। और मिटा कर आप लोगों को कुछ और डिटेल इसका देखेंगे हम। चलिए, एक यहाँ पर हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहे हैं, एक्चुअल डायग्राम है नहीं वो, है ना। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक, ये बेस हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए शुगर, ये शुगर हो गया, और ये रहा फॉस्फेट, है ना। अगर आप यहाँ पर एडेनिन लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिलकर, है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, DEAMP नहीं हो गया। उधर जो देखें हम लोग, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, ठीक है ना। दूसरा जरा देखिए तो ये हो गया, सपोज कि ये बेस हो गया G, ये हो गया शुगर इसका, और ये रहा फॉस्फेट, है ना। तो क्या हो गया, ये DEGMP नहीं हो गया, गुएनोसाइन, इसमें तो बेस शुगर फॉस्फेट हो गया। तीसरा देखिए, साइटोसिन अगर दे रहे हैं आप, है ना, तब ये हो जाएगा DECMP, नहीं हो जाएगा, बेस शुगर और फॉस्फेट। चौथा देखिए, T अगर दे रहे हैं आप, है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा है ना DETMP थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब आप लोगों को तो एक दो बात यहाँ बताना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए एक और बताते हैं यहाँ, अगर ये सिंगल, ये SS DNA है, इस तरह ये सिंगल स्ट्रैंड DNA है इस तरह, लेकिन अगर एक और DNA, इसकी दो धागा वाला DNA रहेगा तब क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह देखिए, तो एक और DNA बनाइए, एक और DNA का धागा बनाइए यहाँ पर,
इसके साथ भी शुगर जोड़िए, लेकिन शुगर देखिए हम किस तरह बना रहे हैं, क्यों ऐसा बना रहे हैं बाद में बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए एक है यहाँ पर बेस पेयरिंग। जब डीएस डीएनए हो जाएगा, डबल स्टैंड डीएनए हो जाएगा, ये हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से टी से जुटेगा और ये जी जो है ना हमेशा ट्रिपल बॉन्ड सी से जुटेगा। अब आप लोग इस हिसाब से देखिए, यहाँ ए है तो निश्चित यहाँ पर टी आ जाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों जुट जाएगा। जी है तो यहाँ पर सी जरूर आएगा, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ सी है तो निश्चित यहाँ जी आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ टी है तो निश्चित यहाँ पर ए आएगा और डबल हाइड्रोजन। बेस पेयरिंग ए टी और जी सी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। अब इसके साथ एक और जो बात है, ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और बेस से शुगर जो जुटा हुआ है इसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद रखिएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है ना। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ एक शुगर से 2 फॉस्फेट जुटा हुआ है, तब ये दोनों बॉन्ड को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक बॉन्ड को हम लोग कहेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और दोनों जब एक ही शुगर 2 फॉस्फेट से जुटा हुआ है तो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड इसको कहा जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन अगर इस तरह है ना, कि नंबर ऑफ बेसेज, छोड़िए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, है ना। न्यूक्लियोटाइड अगर ये देखिए, ठीक है, हो जाएगा। ये रहा एक इसका डायग्रामेटिक डायग्राम, समझने वाला डायग्राम। अब हम लोग क्या करना है इसमें, कि न्यूक्लियोटाइड सबका लिखना है, ठीक है ना। सबका न्यूक्लियोटाइड हम लोग किस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अब हम न्यूक्लियोटाइड लिख रहे हैं, ठीक है ना। तब ये बॉन्ड भी याद कर लीजिएगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कब होगा, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो अब फिर मिटावें हम इसको। चार न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना चाहिए, है ना। चलिए पहले हम लोग देखें DEAMP, है ना, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। है ना। तो हम लोग क्या करें, पहले एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर एक देखें, एडिनिन का स्ट्रक्चर हम लोग देखें। बताए थे NC और
साइड चेन NCN का लगाइए। हो गया एडेनिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर रहेगा NH2 और यहाँ पर रहेगा H, है ना। नंबरिंग कैसे करना है आप लोगों को? 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हो गया एडेनिन। जब इसमें हम लोग शुगर जोड़ेंगे प्लस जब शुगर जोड़ेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा एडिनोसाइन, ठीक है ना। तो शुगर हम लोग कैसे जोड़ेंगे वो देखना है ना। ये रहा एक शुगर, यहाँ पर हम लोग OH, H, H, OH, H, OH और H और CH2OH इसको बताए थे बीटा फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को साफ यहाँ दिखाई दे रहा है ना। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 1 से जुटेगा, ये 1 से 9 से जुटेगा, 4 और 5 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस दोनों को हटा दीजिए यहाँ से, है ना, और यहाँ से हटा दीजिएगा आप, तो H2O बाहर निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग मिटाना पड़ेगा इसको, और सीधे यहाँ से क्या कीजिए आप, हम 2 कैसे बनावें यहाँ आप लोग इसको देख रहे हैं, समझ लीजिए। और H2O यहाँ से बाहर निकल गया, और सीधे ये अब बेस प्लस शुगर दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन, है ना। देखिएगा यहाँ पर OH लिखते हैं, DE एडिनोसाइन हो जाएगा, DE एडिनोसाइन। अब दूसरा क्या करना है, इसमें फॉस्फेट जोड़ देना है ना। तो फॉस्फेट जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें, इधर आवें, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पर OH, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, यहाँ OH और OH यहाँ पर एक साथ आ रहा है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस दोनों को हटाएंगे हम लोग, और यहाँ से एक मॉलिक्यूल पानी बाहर निकाल देंगे, है ना। और इसको हम लोग ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। OH था, ये OH और OH, H2O इतना निकाल दिया हम लोग, तो ऑक्सीजन बच गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह इस कार्बन से जोड़ देंगे, और इस तरह अब इसमें जब फॉस्फेट जोड़ दिया हम लोग, है ना, तब ये क्या हो गया, DEAMP। नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, कॉपी पेन लीजिए, बैठिए, इसको जोड़ कर देखिए। स्ट्रक्चर जब आप लोग खींच दिए पूरा, है ना, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह ग्वेनिन का भी होगा, GMP लिखना होगा तो खाली यहाँ पर ग्वेनिन लिख दीजिए, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा, है ना। और एक हम बता देते हैं इसका साइटोसिन वाला, है ना, CMP या TMP, कुछ भी, DECMP, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। एक साइटोसिन का स्ट्रक्चर पहले आप लोग ले लीजिए, बाकी आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे फिर ये मिलेगा हम लोगों को RNA में भी। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया, NH2 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर रहेगा OH, ये साइटोसिन हो गया, ठीक है ना। और इसका 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर है ये, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 नंबर कार्बन यहाँ 1 नंबर से जोड़ना है। यहाँ पर थोड़ा ठीक से ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। अब यहाँ पर हम एक शुगर बना रहे हैं,
यहाँ पर ठीक से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, उसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये रहा शुगर OH H H H HOH H और CH2OH, ठीक है ना। तो यहाँ तो सिर्फ OH है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्या किया जाए, ठीक से सुनिए। यहाँ पर जो है ना, उसको हम लोग क्या करें कि OH को हटावें, यहाँ पर O खाली रहने दें, H को यहाँ ला देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर O रहने दें, H को यहाँ ला दिए हम लोग। लेकिन अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसको तो 5 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से हम लोग हटाना पड़ेगा। अब देखिए तो कोई स्ट्रक्चर में खास परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ H को हम लोग यहाँ ला दिए। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे ये दोनों H जो है ना हट जाएगा, है ना, और यहाँ पानी 1 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा और सीधे ये यहाँ पर देखिएगा हम मिटा दिए। आप लोगों को ये दिमाग में रहनी चाहिए कि OH था यहाँ पर, इससे पानी निकला है ना, और सीधे ये इससे जुट गया ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइटिडीन। अब फॉस्फेट जोड़ना है आपको, है ना, तो ठीक इसी तरह जब यहाँ हम लोग जोड़े हैं फॉस्फेट, वैसे ही जोड़ देना है। क्या करना है, यहाँ पर OH, यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ OH रहेगा, यहाँ OH रहेगा। इस OH और यहाँ पर OH है, दोनों हटा दीजिए। ये OH और OH हटा दीजिए, यहाँ से 1 मॉलिक्यूल पानी बाहर निकालिए और ये सीधे ऑक्सीजन से इसको जोड़ दीजिए। याद है ना, ये OH प्लस OH था, यहाँ पर H2O हम लोग निकाल दिया, ऑक्सीजन तो बच गया, ऑक्सीजन से इसको जोड़ देना है। तो इस तरह यहाँ पर ये साइटोसिन हो गया। अब प्लस इसमें हम लोग शुगर जोड़ दिए तो साइटिडीन हो गया, और प्लस इसमें फॉस्फेट जोड़ दिए तो ये हो गया DECMP। DECMP हो गया। यहाँ तक ठीक है। ये रहा कुछ इसका स्ट्रक्चर। और इसमें हम लोग कुछ नहीं है, अब सीधे हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर पाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, इसको हमको अब दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, फिर RNA शुरू करेंगे। RNA नहीं, DNA का पैकिंग, फिर DNA का रेप्लिकेशन और DNA जेनेटिक मटेरियल, 4 हेडिंग में इसको हम लोग पढ़ेंगे। और तब फिर RNA में आएंगे हम लोग। पहले DNA पूरा ख़त्म कर लेंगे हम लोग, तब फिर RNA में पहुँचेंगे। ठीक है, तो रहने दीजिए यहीं तक। हम लोग इसका 2 और बच रहा है, आप लोग बनाइए अपना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए आप लोग ठीक से। कोरोना में अपने को भी बचाइए और अपने परिवार वालों को भी बचाइए। कहीं घूमने मत निकलिए, ठीक है, एकदम आइसोलेट रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।